जय हिंद साथियों, मैं सुग्रीम प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेस में। तो आज हम उड़ान बैच के अंतर्गत जीके में राष्ट्रीय उद्यान है कि नेशनल पार्क आने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय उद्यान को। तो यहाँ पर देखिए, नेशनल पार्क को समझने से पहले थोड़ी सी जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं नेशनल पार्क के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, जो वर्ष 1970 ईस्वी में भारत में केवल कितने राष्ट्रीय उद्यान थे? तो 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। भारत में 1970 ईस्वी में 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। लेकिन क्या हुआ, 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कानून पारित किया गया एवं कई वन्य संरक्षण परियोजनाओं को उचित रूप से लागू किया गया। इन्हीं परियोजनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान में भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना हुई, जिनका कुल क्षेत्रफल भारत के संपूर्ण भूभाग के क्षेत्रफल का जो है 1.33% है। तो अब यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो है वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो ये 106 राष्ट्रीय उद्यान है। अब भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना, भूभाग का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पर 1.1% जो है राष्ट्रीय उद्यान है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखेंगे, जो है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो जो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लद्दाख में है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। उसके आगे देखिए, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क जो है, ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है, जो कि लद्दाख में स्थित है। बाकी जो है सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, जो कि है अंडमान निकोबार में समूह में स्थित है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़िए तो देखिए, यहाँ पर अंडमान निकोबार में जो है द्वीप समूह में स्थित राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर देखेंगे तो आप लोग क्या दिया गया है? तो यहाँ पर गलथिया राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ऐसे ही आप लोग देखिए, तो यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी मारीन वंदू राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये भी अंडमान निकोबार में स्थित है। ऐसे ही सभी का दिया गया है अंडमान निकोबार में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। तो आप लोग इसे देख लीजिए और याद कर लीजिए। यहाँ पर एक बार देखेंगे तो तुरंत याद हो जाएगा। आपके एग्जाम में जो है ऑप्शन में आता है, तो आप लोग ऑप्शन में टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो क्या दिया गया है? कैंपबेल वे राष्ट्रीय उद्यान जो है नेशनल पार्क, ये भी अंडमान निकोबार में स्थित है। ऐसे ही देखिए यहाँ पर माउंट हेरिट नेशनल पार्क, रानी झांसी मेरीन नेशनल पार्क, सैंडल पीक नेशनल पार्क, यहाँ पर देखिए मिडल बटन आइलैंड नेशनल पार्क और नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क और साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। तो ये जो तीनों है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर अभी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। यहाँ पर अंडमान निकोबार में ज़्यादा आप लोग याद रखेंगे। कौन कौन सा याद रखेंगे, एक बार आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। तो जो है महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ये आप लोग याद रखेंगे। और जो है मिडल बटन आइलैंड नेशनल पार्क और नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क और साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, ये तीनों चारों आप लोग याद रखेंगे। बाकी जो है इसको आप लोग एक बार पढ़ लेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए और देखिए, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर कौन कौन से नेशनल पार्क स्थित हैं? तो यहाँ पर देखेंगे मौलिंग नेशनल पार्क और जो है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो आप लोग यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर बार प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप लोग याद रखेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़िए तो यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क स्थित हैं? तो यहाँ पर बात की जाए, जो है पापी कोड़ा राष्ट्रीय उद्यान और जो है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये जो तीनों हैं आंध्र प्रदेश में राज्य में स्थित हैं। तो आप लोग इसे याद रखेंगे, जो है पापी कोड़ा राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये जो तीनों हैं आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। ऐसे ही आगे बढ़िए तो यहाँ पर देखिए बिहार में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं? तो यहाँ पर देखिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है बिहार में स्थित है। आप लोग इसे याद रखेंगे, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़िए तो यहाँ पर देखिए आसम में बात की जाए तो कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं, यानी कि नेशनल पार्क? तो यहाँ पर देखेंगे तो जो है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान जो है और मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों जो है आसम में स्थित है। और आगे देखेंगे तो डिब्रू सेखोया राष्ट्रीय उद्यान और जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, एक सींग वाला गैंडे के लिए जो प्रसिद्ध है। काजीरंगा जो है राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे ही देखेंगे तो राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क जो है, ये भी आसम में है
और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम है, और देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम है। यानी कि जो है असम वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इसे आप लोग याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर बार क्वेश्चन बना हुआ है, किसी ना किसी एग्जाम में हर बार पूछा गया है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। जो है असम वाला सबका सब इंपॉर्टेंट है। जो है यहाँ पर देखिए नामेरी राष्ट्रीय पार्क है, वो राष्ट्रीय उद्यान जो है मानस राष्ट्रीय उद्यान, और डिब्रू सखोया राष्ट्रीय उद्यान, और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंह के लिए जो प्रसिद्ध है, एक सिंह अलग गणित के लिए प्रसिद्ध है, और जो है राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, और जो है देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इससे आप लोग याद रखेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़िए। यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ में जो कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है और जो कि इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर देखिए इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर देखिए कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और गुरु घासीदास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा गया है इंपॉर्टेंट। तो आप यहाँ पर देखिए गुरु घासीदास याद कर लीजिए, और इंदिरा गांधी वाला याद कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान और जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए, और देखिए यहाँ पर गोवा में देखिए, तो गोवा में जो है कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं, तो यहाँ पर देखिए भगवान महावीर, जिसे हम लोग मोलबे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, जो है कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है, गोवा में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखिए गुजरात में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर देखेंगे गिर वन राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मारीन नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान जो कि जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, क्या रखेंगे, गिरिवन राष्ट्रीय उद्यान कि गुजरात गिरिवन राष्ट्रीय उद्यान, और मारीन नेशनल पार्क और कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़िए, तो यहाँ पर देखिए हरियाणा के लिए, हरियाणा में देखिए, तो आप लोग याद करने के लिए परेशानी हो रही है, लेकिन आप लोग 1 से 2 बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा, बिल्कुल हम गारंटी लेते हैं याद हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन जो है टिक कर सकते हैं, यानी कि पेपर में आप लोग टिक कर सकते हैं आसानी से। और क्लास समझ में आ रहा हो तो लाइक भी कर दीजिए। चलिए देखिए यहाँ पर हरियाणा में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं, तो यहाँ पर सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर जो है सुल्तान वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए, और जो है इसको आप लोग केवल पढ़ लेंगे, बाकी याद रखने वाली चीज़ है जो है सुल्तान राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हिमाचल प्रदेश में देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर देखिए पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखेंगे तो खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा किला राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सिलवारा राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है, ग्रेट हिमालयन है, और जो है इंदिरा किला है, और सिलवारा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि चारों को आप लोग याद रखेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़िए, तो यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं, तो यहाँ पर देखेंगे तो जो है दिया गया है दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। एक ना एक बार एग्जाम पूछा गया है, पिछले ईयर जो है पूछा गया क्वेश्चन है। तो वैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो सालीम राष्ट्रीय उद्यान ज़्यादा की इंपॉर्टेंट नहीं है, किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान ज़्यादा की इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोग जो है इसमें दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर जो है स्थित है, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए झारखंड में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं, तो यहाँ पर देखेंगे बेताल राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेताला राष्ट्रीय उद्यान जो कि झारखंड में स्थित है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग याद रखेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए कर्नाटक राष्ट्रीय उद्यान, तो यहाँ पर देखेंगे तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंसी राष्ट्रीय उद्यान, और बन्नेर घाटा राष्ट्रीय उद्यान, नगर होल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इससे आप लोग याद रखेंगे। कर्नाटक में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं, तो यहाँ पर बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, और आसी घाटी राष्ट्रीय उद्यान, और बन्नेर घाट राष्ट्रीय उद्यान, और नागर होल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए नागालैंड यानी कि इटंकी राष्ट्रीय उद्यान, नागालैंड में जो है इटंकी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। क्या रखेंगे, नागालैंड में इटांकी राष्ट्रीय उद्यान जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए मिजोरम में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। मिजोरम में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है मुरेन राष्ट्रीय उद्यान जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और फंगाईपुल माउंटेन नेशनल पार्क जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लोग फंगाईपुल
बुल माउंटेन नेशनल पार्क, इसको आप लोग याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इसको याद रखिए, चना रखिए, एक बार पढ़ लीजिए। बाकी जो है मिंजोरमला आप लोग याद रखेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए तो यहाँ पर देखिए मेघालय में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। तो मेघालय में आप लोग देखेंगे तो दिया गया है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान और बलफरम राष्ट्रीय उद्यान। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ये वाला इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, ये वाला ज़्यादा पूछा नहीं गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़िए तो यहाँ पर देखिए मणिपुर में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। तो मणिपुर वाला देखेंगे सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान जो कि मणिपुर में स्थित है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब आगे देखिए तो यहाँ पर किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है, किलिम लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सिरोही राष्ट्रीय उद्यान ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग दोनों को याद रखेंगे। क्या दिया गया है यहाँ पर मणिपुर में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो यहाँ पर सिरोही राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और जो किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, तो इस दोनों को आप लोग याद रखेंगे, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़िए तो यहाँ पर देखिए केरल में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। केरल में तो अन्नामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान, तो यहाँ पर देखिए 16 आया है, यहाँ पर भी 16 आया है। पाम्बा दुम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। और पेरियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेरियर वाला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेरियर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है, तो केरल में स्थित है। पेरियर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो केरल में स्थित है। और जो अन्नामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान और जो पाम्बुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है केरल में स्थित है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए 16 यहाँ पर 16 दिया है, 16 जो है केरल में है, ऐसे आप लोग याद रखिए। और जो है पेरियर राष्ट्रीय उद्यान ये भी है केरल में है। ऐसे ही आगे बढ़िए तो यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। तो पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे पश्चिम बंगाल में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। जलपरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। ऐसे ही आप लोग सिंगलीला नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में है। तो आप लोग एक बार याद रखेंगे सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान तो कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल। सुंदरवन जो है डेल्टा जो है पश्चिम बंगाल में है, इसे हम लोग याद रखिए। जो है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर होगा, तो पश्चिम बंगाल में होगा। बुक्सा वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जलप्रदा वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो है सिंह लीला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग दोनों को याद रखिए, बाकी जो है इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़िए तो यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश में कौन कौन से, मध्य प्रदेश वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो मध्य प्रदेश में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि कृष्णा, कान्हा हो गया, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान हो गया, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हो गया, संजय राष्ट्रीय उद्यान हो गया, पेंच राष्ट्रीय उद्यान हो गया, माधव राष्ट्रीय उद्यान हो गया। और इसके आगे आप लोग देखेंगे तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान हो गया, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान हो गया, कूनो पाल नेशनल पार्क हो गया, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ऐसे संजय राष्ट्रीय उद्यान हो गया। और आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो ओकेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर देखेंगे मध्य प्रदेश वाले सभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग मध्य प्रदेश वाला याद रखेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर देखेंगे तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर देखिए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। यहाँ पर देखेंगे कान्हा जो है, कान्हा यानी कि कृष्णा से आला है, तो कृष्णा को कान्हा हम लोग कहते हैं, तो कृष्णा से याद रखिए मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा पर्वत जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, इसलिए जो है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में हो जाएगा। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में हो जाएगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में है। संजय राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। माधव आ गया, माधव जो है कृष्ण से है, इसलिए जो हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित हो जाएगा। एक बार मिटा दें, उसके बाद देखिए तो यहाँ पर दिया गया है, उसके आगे देखेंगे तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म जो है मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और जो होगा डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ऐसे ही आगे देखिए तो क्या दिया गया है, कूनो पाल राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और देखिए संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। और ओकेश्वर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। ओकेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। और बताइए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़िए तो देखिए कौन सा दिया गया है। यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र में दिया गया है, तो महाराष्ट्र वाला देखिए एक बार, महाराष्ट्र में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो यहाँ पर चांदोली राष्ट्रीय उद्यान अब एक बार पढ़ लीजिए बस। और नावे राष्ट्रीय उद्यान इसको एक बार पढ़ लीजिए। ताबोर राष्ट्रीय उद्यान इसको वही एक बार पढ़ लीजिए। गुंगमला राष्ट्रीय उद्यान इसको एक बार पढ़ लीजिए। यहाँ पर संजय गांधी यानी कि बोरीबिल राष्ट्रीय उद्यान इसको आप लोग याद रखेंगे। बाकी इनको जो है आप लोग इसको भी याद रखेंगे। चांदोली राष्ट्रीय उद्यान इसको याद रखेंगे, और जो है संजय गांधी बोरीबिल राष्ट्रीय उद्यान इसको याद रखेंगे। बाकी इनको आप लोग पढ़ लेंगे। तो आशा है पूरा क्लास आज समझ में आया होगा। तो अपने दोस्तों के साथ जो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।